नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, इस खेसारी लाल यादव की सभा में एक दर्दनाक हादसा निकल के सामने आया है। खेसारी लाल यादव की सभा में एक युवक लापता था, जिसके बारे में अब उसके पेरेंट्स ने जब रिपोर्ट लिखाया तो अब उसकी खेसारी लाल की सभा के बाद उसका सब मिला है। क्या है ये पूरा मामला और कहाँ से मिला ये सब? ग्रामीण कुछ और कह रहे हैं, उनके पिता का कुछ और बयान आ रहा है। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के रिपोर्टर अली असद जी। ये जो खबर है ये वैशाली में 2 नवंबर को जी। खेसारी लाल यादव की जो है वो एक रैली हुई थी, जिसमें एक मोहन नाम का व्यक्ति था जो सभा को देखने के लिए गया था जी। और देखने के बाद वो वापस नहीं आया था, लापता हो गया था जी। जिसके बाद घर वालों ने पुलिस के पास जाकर उसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। जी। उसके 6 दिन के बाद 7 नवंबर को पहाड़पुर दियारा इलाके में पुलिस के पुलिया के नीचे, पुलिस ने पुलिया के नीचे यानी पुल जो होता है पुल के नीचे गड्ढे में उसका शव दबा हुआ मिला। अच्छा। उसके जो फादर हैं वो कहते हैं कि गांव वाले कहते हैं कि कुत्ते उसको नोच के खा रहे थे। अच्छा। और उनके जो फादर है वो कहते हैं कि उसके साथ लूटपाट हुई है, उसके बाद हत्या हुई है। शव से दुर्गंध आने के बाद लोगों ने पुल के नीचे बॉडी देखा जिसे कुत्ते नोच रहे थे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जो है वो पुलिस को दी। मृतक की पहचान पहाड़पुर गांव के निवासी उमेद ठाकुर के बेटे मोहन कुमार के रूप में हुई है। ये जो लड़का है ये मतदान के लिए रुका हुआ था। अभी जैसा कि आप जानते हैं 6 नवंबर को फर्स्ट चरण हुआ है और दूसरे फेज की बात है तो वो 11 नवंबर को होगा, 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। तो वो मतदान के लिए रुका हुआ था कि छठ पे आया था, काम पे अपने घर छठ पे आया था दूसरे राज्य से काम करके, उसके बाद वो छुट्टी पर था और वो उसने सोचा था कि हम जो है वो मतदान करके उसके बाद हम वापस चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही वापस जाने से पहले ये घटना हो गई। इस मामले में लापरवाही बरतने और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने से पहले अभद्र व्यवहार करने के आरोप में शुक्रवार को जुड़वानपुर थानेदार ने पुरुषोत्तम कुमार यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ठीक है, पुरुषोत्तम कुमार नाम का एक व्यक्ति है, उसने अभद्र व्यवहार किया था इसलिए उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है। देखिए परिजन जो है वो थानेदार के पास गए थे, लेकिन थानेदार ने अभद्र व्यवहार किया था उनके साथ। अच्छा। शिकायत वो दर्ज नहीं कर रहे थे। ये सब मामला था। परिजन ने बताया कि मोहन जो है ये 2 नवंबर की शाम को घर से जुरावनपुर में खेसारी लाल यादव की सभा थी 2 नवंबर को। वो शाम में जुरावनपुर में खेसारी लाल यादव की चुनावी जनसभा देखने गया था। इसके बाद वो घर नहीं लौटा, उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। परिजन जब देखे कि लड़का गया शाम में और वो वापस नहीं लौटा है, उन्होंने खूब कॉल ट्राई किया लेकिन कॉल नहीं लग रहा था, वो स्विच ऑफ बता रहा था। फिर वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने हाँ। इसके बाद घर वालों ने जुरावनपुर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने गए। वहां थानेदार ने अभद्र व्यवहार किया था। साथ ही शिकायत दर्ज करने में लापरवाही बरती थी। उसके बाद 6 महीने उसके बाद हम बताते हैं मोहन के बारे में कि जो मोहन है इसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी। परिजन ने बताया कि मोहन असम में मार्बल फैक्ट्री में काम करता था। वो 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। वो असम से छठ महापर्व में अपने घर आया था। मतदान संपन्न होने के बाद वापस लौटने वाला था। जैसा कि मैंने आपको बताया मतदान जो है 11 नवंबर को होने वाली है और वो मतदान करके वापस असम में जाने वाला था मार्बल फैक्ट्री में, लेकिन उससे पहले ही उसके साथ ये घटना हो गई। मृतक के पिता उमेद ठाकुर ने बताया कि मोहन सोने की चैन और अंगूठी पहने हुए था। संभावना है कि लूटपाट के बाद उसकी हत्या की गई। संभावना है जी, ये संभावना है कि लूटपाट के बाद जो है, मैंने शुरू में आपको बताया कि उसके जो पिता है जिनका नाम जो है उमेद ठाकुर है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उसकी पहले लूटपाट हुई है। जो चोर है, जो हत्यारा है, उसने पहले उसके साथ लूटपाट किया, उसके बाद हत्या की है। ये मृतक के पिता जो है वो ऐसा दावा कर रहे हैं। थानेदार को किया गया लाइन हाजिर। पुलिस अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा जो एसपी हैं, उन्होंने बताया कि मोहन के
परिजनों ने जब उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए जुर्वानपुर थाने से संपर्क किया था, तो थानेदार पुरुषोत्तम कुमार यादव ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरुषोत्तम कुमार नाम का जो व्यक्ति है, जो थानेदार हैं, उसने उनके साथ, परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया। हालांकि उनको उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए और जांच बैठाना चाहिए कि वो व्यक्ति, कहा गया 6 दिन के बाद, 6 दिन का जो अफवाह है, इस बीच में वो अगर उस व्यक्ति को ढूंढा जाता तो मोहन नाम का जो व्यक्ति है वो बच सकता था। 6 दिन के बाद उसकी लाश मिलती है 7 नवंबर को। इसके पीछे तो कारण वो पुलिस का भी हो सकता है, जिसने पहले ही व्यवहार सही नहीं किया, रिपोर्ट नहीं लिखा। बता रहा हूँ, जब भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जब पुलिस के पास उसके परिजन जाते हैं, अक्सर दफा देखा गया है कि पुलिस वाले शिकायत दर्ज करने में देरी करते हैं। उनका ये सोचना होता है कि ये कहीं चला गया होगा, गायब हो गया होगा, गायब नहीं मतलब कहीं चला गया होगा, वो नहीं आ रहा होगा किसी बात से नाराज होकर, इसलिए अक्सर पुलिस वाले इस चीज में देरी करते हैं। इस चीज में जो है देरी कभी नहीं करनी चाहिए। एक लापरवाही के कारण कितना बड़ा हो सकता है कि उस दिन उसकी मृत्यु नहीं हुई होगी, उस दिन उसका मर्डर नहीं किया गया हो, कुछ दिनों के बाद उसके साथ ये घटना हुई। पुलिस अगर जांच करती सही से तो ऐसा घटना नहीं भी बचाया जा सकता था, उस व्यक्ति को बचाया जा सकता था। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को गड्ढे से बाहर निकाला गया और घटना स्थल से एफएसएल की टीम ने जांच सैंपल जो है वो लिए कि आखिर इसकी जो हत्या हुई है वो किस चीज से हुई है, किस परिस्थिति में हुई है, कब हुई है, इन सब चीजों के वो सैंपल वहां से ली। मेडिकल बोर्ड बनाकर शव की पोस्टमार्टम सदर अस्पताल हाजीपुर में कराई जा रही है। आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में जांच टीम गठित की है। फिलहाल टीम मामले की जांच में जुटी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो अभी जो जांच है वो चल रही है और सैंपल भी ले लिया गया है और शव के पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर भेज दिया गया है और जांच अभी तक जारी है। आगे क्या रिपोर्ट आता है इसके बारे में हम आपको सूचित जरूर करेंगे। जी, तो सुना आपने कि किस तरीके से खेसारी लाल की सभा के बाद ये जो दुर्घटना निकल के सामने आई है। एक व्यक्ति का शव मिला है। हालांकि पुलिस इसकी पूरी जांच कर रही है और अपराधी को जल्द से जल्द ढूंढने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे लाबोल टीवी के साथ। धन्यवाद।